हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का डिस्कस करने जा रहे हैं। देश में पहली मल्टीपर्पज़ मॉडिफाइड कोच कहाँ पर बनने जा रही है? निषादपुरा, भोपाल में। यह मल्टीपर्पज़ न्यू मॉडिफाइड कोच है। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर नया एयर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर नया एयर टर्मिनल बना है? तो ग्वालियर में इसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 18 फरवरी 2016 से सीहोर से हुई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश का अन्य नाम सोया स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन सर्वाधिक मात्रा में होता है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है सौर शक्ति अभियान। तो सोलर एनर्जी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए सौर शक्ति अभियान शुरू हुआ है। पहला बोन बैंक कहाँ पर बनने वाला है? बोन मीन्स हड्डियों का जो बैंक है वह बनने वाला है भोपाल में। चूंकि ये पहला है इसलिए हमें याद करना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाओं की खोज हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी मानव निर्मित गुफाओं की खोज हुई है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान विवेक अग्निहोत्री जी को मिला है। विवेक अग्निहोत्री का नाम अगर आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है तो जरूर सुना होगा। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो किशोर दा की याद में दिया जाता है वह 2021-22 के लिए विवेक अग्निहोत्री जी को मिला है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी ने बनाया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 रीजनल सेंटर खुले हैं। एक खुला है असम के डिब्रूगढ़ में और दूसरा खुला है संस्कारधानी जबलपुर में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कोरोना के टाइम पे इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर में जो मेन सेंटर है वह कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। काफ़ी चर्चा में रहा है अभी। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य बना है, यहाँ पर हिंदी कर लीजिएगा। हिंदी में कराने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अभी काफ़ी पहल हो रही हैं, जिसमें से यह एक महत्वपूर्ण पहल है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो होने वाले हैं उसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 जिलों में किया जाने वाला है। अब 8 जिलों में कैसे किया जाने वाला है, यह कब होना है आपको इसकी तारीख भी याद होनी चाहिए। 31 जनवरी से 21 फरवरी तक आयोजन 2023 में किया जाएगा। 8 जिलों में इस प्रकार किया जाएगा कि जैसे आर्चरी का सेंटर जबलपुर में है, मलखम्ब का सेंटर उज्जैन में है। तो जिनके लिए जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इसका एक साइकिलिंग वाला प्रोग्राम दिल्ली में भी होना है। और सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, चूँकि ये 2018 से स्टार्ट हुए थे, सबसे पहला आयोजन दिल्ली में किया गया था। और जो 4th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स था वह कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में हुआ था, ये याद रखना है क्योंकि पुराना भी आपसे पूछ सकता है। और इस बार जो होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स वो कौन से नंबर के हैं? वह 5th नंबर के हैं। तो यह भी याद होना चाहिए। आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है, यह याद रखना है। फिर यह पीएम फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। फिर से वही न्यूज़ है ये। फिर 25 नवंबर से 25 जनवरी में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। 25 नवंबर से 25 जनवरी 7वां जल महोत्सव होने वाला है हनुमंतिया खंडवा। हनुमंतिया खंडवा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर 7वां जल महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, इसलिए यह हमें याद रखना है।
फिर सरोजनी नायडू, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको सरोजनी नायडू मध्य प्रदेश में और भारत के इतिहास में कौन कौन से इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, यह आपको पता होना चाहिए। आप इनके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चूँकि इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनके सम्मान में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और यह राष्ट्रीय महिला दिवस हम सरोजनी नायडू जी की याद में मनाते हैं। मध्य प्रदेश में पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खुलने वाला है? बालाघाट में खुलने वाला है। बालाघाट में मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट खुलने वाला है। और बांस के प्रोडक्शन में भी बालाघाट काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो एथेनॉल प्लांट हमें याद रखना है। हम पढ़ चुके हैं कि 2022 में, इसके पहले हमने पढ़ा था टारगेट ईयर्स में, कि 2022 में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का जो टारगेट है वह इंडिया गवर्नमेंट का पूरा हो चुका है। अब हमने 2025 तक हमने इसको 20% किया है कि हमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। तो एथेनॉल प्लांट आया, इसलिए हमने अपना पुराना टॉपिक डिस्कस कर लिया कि मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खुलने जा रहा है? बालाघाट में खुलने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के अक्टूबर महीने की कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे। इस पेज में भी सबसे जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपसे पूछ सकते हैं कि कब स्टार्ट हुई, तो 18 फरवरी 2016 को सीहोर से स्टार्ट हुई। मध्य प्रदेश का इसके क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है, ये बिल्कुल याद करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं की खोज हुई है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर पूछा जा सकता है, IIT गुवाहाटी में बन रहा है, IIT गुवाहाटी इसको बना रहा है। राष्ट्रीय किशोर सम्मान विवेक अग्निहोत्री जी को मिला है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में 5 नंबर का जो आयोजन होने वाला है वह किया जाने वाला है। चूँकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो पुराना वाला भी आपसे पूछ सकता है और खेलों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये तो याद होना चाहिए। और सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आस्था गोडबोले जी को मिला है। आस्था गोडबोले कथक की नृत्यांगना हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके महत्व का है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।